सुकरात कहते हैं कि आप किसी के मार्गदर्शन के बिना भी कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। उस पर विश्वास करो। यह विश्वास मत करो कि तुम कमजोर हो। हम सभी की खुशी को लेकर अपनी अलग अलग परिभाषाएं हैं। आपके जीवन में क्या चैलेंजेस चल रहे हैं, लाइफस्टाइल में कैसे बदलाव आ रहे हैं, पर दिन के अंत में आप कितने खुश हैं, यही सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। आपकी खुशी ही असल में सबसे अधिक जरूरी है। ऐसे में चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हो, बूढ़े हो या बच्चे हो, व्यस्त जीवन हो या अच्छा बुरा समय हो, अकेले खुश रहना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अकेले खुश रहना क्यों जरूरी है? आपका घर से दूर रहने का कारण नौकरी, करियर, सेल्फ एक्सप्लोरेशन या कुछ और भी हो सकता है। घर से दूर किसी दूजे शहर अकेले रहना बहुत ही मुश्किल होता है। इस दौरान कभी ना कभी आपको होम सिकनेस की शिकायत जरूर होती है। अपनों से दूर रहना जहां शारीरिक और आर्थिक रूप से कठिन है, वहीं इन सबसे कहीं ज्यादा मानसिक रूप से ये दूरी आपको कमजोर कर देती है। अपनों के साथ आपका हंसना रोना सब शेयर हो जाता है, पर अकेले रहने पर आपके लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि आप किस प्रकार अकेले रहने पर खुश रहें। यहां हम हेल्थ और लाइफस्टाइल एक्सपर्ट्स द्वारा बताई गई टिप्स पर नजर डालेंगे। पहला, आप सभी अपने आप को समझें। सबसे पहले आपको अपने आप को समझना होगा। आप एक मूल्यवान व्यक्ति हैं और आपको इसके लिए किसी और के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है कि यह सच हो। जब आप अकेले हों तो अपने आप को याद दिलाएं कि आप ऐसा होना चाहते हैं। यह वास्तव में एक विकल्प है। हर एक व्यक्ति के पास एक आंतरिक आवाज होती है जो सभी दिनों के सभी घंटों में उनसे बात करती है। इसलिए आप अपने आप से बात करते हैं जब कोई और नहीं होता है। दूसरा, सबसे पहले खोजें कि आपको कौन सी चीज सच में खुश रखती है। अकेले खुश रहना आपको यह मालूम करने का शानदार मौका देता है कि वास्तव में कौन सी चीज आपको खुशी देती है, और आपको अपने आप को बेहतर तरीके से जानने का पूरा मौका मिलता है। अकेले रहने से आपको समय और स्वतंत्रता मिलती है। अब आप जो भी अपने स्वयं के हिसाब से करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जिन चीजों को दूसरे के होने के कारण आपको करने का समय नहीं मिलता था, यही वो समय है जब आप उन सभी कामों को कर सकें। इससे आपको अकेले रहने के साथ खुशी महसूस होगी। इस प्रक्रिया में आप उन चीजों को नोट करें जिनसे आपको ज्यादा और लंबे समय तक रहने वाली खुशी मिलती है। तीसरा, स्वयं को प्यार करें। हम दूसरों से प्यार करते हैं, लेकिन इन सब में हम खुद को प्यार करना ही भूल जाते हैं। इस लिस्ट में आपको सबसे पहले स्वयं को रखना चाहिए। खुद को प्यार करना दरअसल वो स्थिति है जो इन कार्यों से बढ़ती है जो हमारे शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देते हैं। जब आप अपनी खुशी के लिए किसी बाहरी की प्रशंसा पर निर्भर नहीं रहते और स्वयं को समय समय पर कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तब आप असल में सेल्फ लव को समझते हैं। चौथा, व्यायाम से स्वस्थ जीवन शैली का निर्माण करें। स्वस्थ तन एक स्वस्थ मन का घर होता है। जब आप अपने मन को खुश रखने के लिए तन को स्वस्थ रखते हैं तो आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। एक नया व्यायाम स्केड्यूल बनाएं जो आपके शरीर को स्वस्थ आकार में लाने में मदद करेगा। इससे आप अपने शरीर के बारे में अच्छा महसूस करेंगे। इसके लिए आप चाहे तो जुम्बा क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आप में खुद को लेकर आत्मविश्वास पैदा होगा। आप खुद महसूस कर सकेंगे कि आखिर क्यों अकेले खुश रहना जरूरी है। व्यायाम करने से शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है। यह आपके मस्तिष्क में उन न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करने में मदद करता है जो आपको खुश महसूस करवा सकते हैं। व्यायाम करने से आपके शरीर में एनर्जी आती है और आप दिन भर तरोताजा महसूस करते हैं। इस तरह आप सब काम बहुत आसानी से पूरे कर सकते हैं। पांचवा, अपने कंफर्ट की चादर छोड़ें। आप ज्यादा से ज्यादा उन चीजों को करने की कोशिश करें जो आपने पहले कभी नहीं की है। कोशिश करें कि आप पर कोई पाबंदी ना हो और आप सभी संभावनाओं के लिए खुले रहें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का एक शानदार तरीका यह भी है कि आप हर हफ्ते कहीं ना कहीं कुछ नया और मजेदार करें। बोरिंग व्यक्ति जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। यदि आप कभी ऊब गए हैं तो इसलिए कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ नया करने की कोशिश करते रहें। आप सच में अकेले खुश रहना, सेल्फ हैप्पीनेस चाहते हैं तो इससे आपको मदद होगी। छठा, अपने समय का सही उपयोग करें। अपने समय का बहुत ही बुद्धिमानी से उपयोग करें और यह सुनिश्चित करें कि दिन के अंत तक आपने जो कुछ भी किया हो उससे आपको खुशी और संतुष्टि मिले। जब आप स्वयं को अपने काम में पूरी तरह से खो देंगे, तब जाकर आप जो भी बनाएंगे उस पर आपको गर्व होगा और यह आपको संतुष्ट और खुशहाल बनाएगा।
अकेले खुश रहना से हमारा यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप दुनिया से खुद को अलग कर दें। इसका तो यह मतलब है कि आप लोगों से घिरे बिना भी खुश रह सकते हैं। 7वां, अपने पैशन को पहचानें और उस पर काम करें। ऐसा कुछ हो जिसे आप हमेशा से करने की चाहत रखते थे, क्यों ना उसे अब ट्राई करें। जब आप अकेले होते हैं तो आपके प्लान को बिगाड़ने वाला पास में कोई नहीं होता है। ऐसे में खुद को चैलेंज दें, चाहे वो जो भी हो। बस आपको यह सोचना है कि आप इस चीज को लेकर हमेशा से उत्साहित थे। अगर आप जानवरों से प्यार करते हैं तो क्यों ना एक हफ्ता जाकर आप लोकल के सभी जानवरों के लिए जो कर सकते हैं वो करें। इससे आपको अच्छा महसूस होगा और आप खुश रहेंगे। यदि आपको डांस पसंद है तो डांस करें। आपका फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो फोटोग्राफी करें। किसी एक काम में खुद को फंसाकर न रखें। 8वां, खुद की दूसरों से तुलना न करें। यह कहना बहुत आसान है लेकिन करना मुश्किल है। कभी भी किसी के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका आत्मविश्वास कमजोर होता है। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर मनुष्य का दिमाग अलग होता है और उसे अपनी प्रतिभा के अनुसार ही अपने कार्य करने चाहिए। भगवान ने सभी मनुष्यों को कोई न कोई प्रतिभा दी है। हर इंसान को अपनी प्रतिभा को पहचान कर उस पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। 9वां, अपने फोन से दूरी बनाएं। आज के युग में फोन का उपयोग इतना बेरच गया है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के लिए समय निकालना मानो मुश्किल हो गया है। वह किसी न किसी तरह फोन में इतना बिजी रहता है कि सुकून के 2 पल भी निकाल पाना उसके लिए नामुमकिन सा है। यही आज के युग की सबसे टेढ़ी समस्या है कि लोग खुद के लिए सुकून के 2 पल भी नहीं निकाल पाते। यह हमारे मानसिक और शारीरिक समस्याओं का मुख्य कारण है। फोन एक ऐसा उपकरण है जो हर मायने में आपकी उलझनों को बढ़ाता है। 10वां, खुद के साथ डेट पर जाएं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद के लिए वक्त निकालना ऐसा हो गया है जैसे दांतों तले चने चबाना। सभी को अपने लिए क्वालिटी टाइम निकालकर जिंदगी में खुश रहना चाहिए। सेल्फ डेट पर जाएं और यह सीखें कि कैसे खुश रहा जा सकता है। आप अकेले रहकर यह जान पाएंगे कि आपकी जिंदगी का महत्व क्या है, आपके जीवन के क्या मायने हैं और आप खुद से क्या ख्वाहिश रखते हैं। अगर आपको यह समझने में मुश्किल हो रही है कि खुद को डेट पर कैसे ले जाएं, तो यह सोचें कि डेट पर वो क्या चीज है जो आपको खुशी देती है। ऐसी कौन सी जगह है जहां आप खुद को ले जा सकते हैं और क्या आपको स्पेशल महसूस करवाता है। सारा ज्ञान हमारे भीतर है। सारी पूर्णता आत्मा में पहले से ही विद्यमान है, परंतु इस पूर्णता को प्रकृति ने ढक दिया है। आत्मा की इस पवित्रता को प्रकृति की परत दर परत ढकती जा रही है। हमें क्या करना है? वास्तव में हम अपनी आत्मा का बिल्कुल भी विकास नहीं कर पाते। क्या परिपूर्ण विकास कर सकता है? हम बस बुराई को दूर कर देते हैं और आत्मा अपनी प्राचीन पवित्रता, अपनी प्राकृतिक सहज स्वतंत्रता में प्रकट होती है। ब्रह्मांड की सभी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। यह हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और रोते हैं कि अंधेरा है। जान लें कि हमारे आसपास कोई अंधेरा नहीं है। हाथ हटाओ और वह प्रकाश है जो आरंभ से था। अंधेरा कभी अस्तित्व में नहीं था, कमजोरी कभी अस्तित्व में नहीं थी। हम जो मूर्ख हैं रोते हैं कि हम निर्बल हैं। हम जो मूर्ख हैं चिल्लाते हैं कि हम अशुद्ध हैं।